जब मन भरा होता है, ज्ञान नहीं उतरता। कहते हैं कि मनुष्य का मन एक कटोरे जैसा होता है। जब यह अहंकार, पुराने विश्वासों, भय और खुद की बनाई सीमाओं से भरा होता है तो उसमें नई समझ, नई रोशनी, नई सीखें प्रवेश नहीं कर पाती। इस सत्य को समझाने के लिए बुद्ध ने खाली कटोरे का उदाहरण दिया था। आज की यह कहानी उसी महान विचार पर आधारित है, पर यह केवल एक दंत कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची आंतरिक यात्रा है जिसने खाली होना सीखा और इसलिए जीवन बदल गया। एक विद्वान का अहंकार। अनिरुद्ध, राज्य का सबसे प्रसिद्ध विद्वान, वह इतना ज्ञानवान था कि राजा भी उससे परामर्श लेते और बड़े बड़े पंडित उससे बहस करने से डरते। लेकिन इस विशाल ज्ञान के पीछे एक अदृश्य सच्चाई थी। वह भीतर से बेचैन था। उसे लगता था कि वह सब जानता है, पर फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है। दिन बढ़ते जा रहे थे, प्रसिद्धि बढ़ रही थी, पर मन की गहराई में एक रिक्तता थी जो उसे सोने नहीं देती थी। एक दिन एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, विद्वान, यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो हिमालय में रहने वाले एक ज्ञानी महात्मा से मिलो, वही तुम्हारे मन की आग बुझा पाएंगे। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे अब किससे सीखना बाकी है? साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा कटोरा भरा हुआ है। तुम सीखने आए नहीं, साबित करने जाते हो। ये शब्द अनिरुद्ध के दिल में उतर गए और उसने यात्रा शुरू की। पहाड़ों की चढ़ाई और भीतर का बोझ। हिमालय का रास्ता कठिन था। पत्थरीले पहाड़, बरसते बादल, ठंडी हवाएं, मानो प्रकृति उसे परख रही थी। हर कदम पर अनिरुद्ध को लगता, मैं इतना बड़ा विद्वान, मुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है? लेकिन भीतर एक आवाज कहती थी, सच की तलाश हमेशा कठिन होती है। आखिरकार वह आश्रम पहुंचा। वह विशाल नहीं था, न मिट्टी की झोपड़ी, न बड़े द्वार, बस कुछ साधारण कुटियां और एक शांत वातावरण। एक बुजुर्ग महात्मा पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर ऐसा लगता था जैसे वे सब देख रहे हों। उनके चारों ओर एक अद्भुत निस्तब्धता थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध का अहंकार पहली बार कमजोर पड़ा। पहला संवाद। अनिरुद्ध ने झुककर प्रणाम किया। महात्मा ने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, कहो पुत्र, किस उद्देश्य से आए हो? अनिरुद्ध ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने शास्त्र पढ़े, विद्वानों से बहस की और सबूत के साथ ज्ञान प्राप्त किया है, पर मैं जानना चाहता हूं, क्या अभी भी मेरे जानने के लिए कुछ बाकी है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो। कुछ देर बाद महात्मा ने पूछा, तुम चाय पीते हो? अनिरुद्ध ने कहा, हाँ। महात्मा ने कटोरा उठाया और उसमें चाय डालने लगे। कटोरा भर गया, लेकिन महात्मा चाय डालते रहे। चाय किनारों से बहकर जमीन पर गिरने लगी। अनिरुद्ध घबरा गया। गुरुदेव, कटोरा भर चुका है, आप और क्यों डाल रहे हैं? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, जैसे यह कटोरा भरा होने के कारण नई चाय नहीं समा सकता, वैसे ही तुम्हारा मन भी पहले से इतना भरा हुआ है कि उसमें नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। अनिरुद्ध के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यह दृश्य उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन चुका था, खाली होने की शुरुआत। उस दिन से अनिरुद्ध का सीखने का असली सफर शुरू हुआ। गुरु बोले, ज्ञान पाने के लिए पहले अपने मन को खाली करो। अनिरुद्ध ने पूछा, गुरुदेव, मन को खाली कैसे किया जा सकता है? गुरु ने कहा, 3 तरह की खालीपन आवश्यक है। 1, अहंकार का खालीपन। मैं सब जानता हूं, यही हर इंसान की सबसे बड़ी दीवार है। विश्वासों का खालीपन, जो तुमने वर्षों तक सही माना है, वह जरूरी नहीं कि सत्य ही हो। 3, डर का खालीपन। डर मन की सबसे बड़ी जंजीर है। जहां डर है, वहां सीख संभव नहीं। अनिरुद्ध ने अहंकार त्यागने का निर्णय लिया। पहली बार उसने खुद को छात्र माना, विद्वान नहीं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा और वह महसूस करने लगा कि खाली होना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति की शुरुआत है। जीवन का बड़ा प्रश्न। एक सुबह अनिरुद्ध ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इतने ज्ञान के बाद भी मनुष्य दुखी क्यों है? गुरु ने कहा, क्योंकि वह सब पाना चाहता है, लेकिन खुद को पाना नहीं चाहता। अनिरुद्ध ने समझा, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष मनुष्य का बाहरी नहीं,
भीतरी यात्रा है। गुरु ने आगे कहा, जब कटोरा खाली होता है तभी वह हर स्वाद को स्वीकार कर सकता है। तुम भी तभी जीवन के असली अर्थ को समझ पाओगे जब अपने मन को खाली कर दोगे। भय का सामना। अनिरुद्ध ने अपने मन के भीतर छिपे डर को देखा। असफलता का डर, आलोचना का डर, सम्मान खोने का डर और सबसे बड़ा डर, खुद को गलत साबित होने का डर। गुरुदेव बोले, डर वह छाया है जिसे हमने खुद बनाया है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो पहले अपने डर को पहचानो। अनिरुद्ध ने कई दिनों तक ध्यान किया और धीरे धीरे उसका मन इतनी स्पष्टता से भर गया कि वह भीतर की अंधेरी जगहों को देखने लगा। और फिर उसे महसूस हुआ, सब डर अज्ञान से पैदा होते हैं। बड़ा मोड़। एक दिन एक वृद्ध किसान गुरु के पास सलाह लेने आया। वह कठिनाइयों से परेशान था। अनिरुद्ध ने उसकी समस्या सुनी और बहुत जटिल शास्त्रीय भाषा में समाधान देने लगा। वृद्ध किसान उलझ गया। वह कुछ भी समझ न सका। गुरु चुपचाप यह सब देखते रहे। फिर बोले, अनिरुद्ध, ज्ञान वह नहीं जो तुम बोलते हो, ज्ञान वह है जो सामने वाला समझ सके। अनिरुद्ध को अपनी गलती समझ आ गई। वह आज भी अहंकार के अंशों से भरा था। उसने गुरु से विनती की, गुरुदेव, मुझे पूर्णतः खाली होना सिखाए। गुरु बोले, तुम तब खाली हुए होगे जब तुम्हें यह महसूस हो जाए कि तुम कुछ नहीं जानते। ये शब्द अनिरुद्ध को भीतर तक हिला गए। उसे महसूस हुआ कि जो वह अपनी ताकत समझता था वहीं उसका सबसे बड़ा बोझ था। समय बीतता गया। अनिरुद्ध अब पूरी तरह बदल चुका था। वह सरल भाषा बोलने लगा, दूसरों की बात पूरी सुनने लगा और हर व्यक्ति को अपने जैसा मानने लगा। उसका मन अब भरा हुआ नहीं था, वह खाली था और इसलिए हर नई सीख, नई रोशनी उसमें उतरती चली जाती थी। ऊपर से वही अनिरुद्ध था, पर भीतर एक नया जन्म ले चुका था। अंतिम शिक्षा विदाई के दिन अनिरुद्ध ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने बहुत सी बातें सीख ली, लेकिन क्या यह जीवन भर चलेगी? गुरु ने कहा, पुत्र, याद रखना, कटोरे को खाली रखना एक अभ्यास है, घटना नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अहंकार हटाओ, थोड़ा थोड़ा समझ जोड़ो और थोड़ा थोड़ा डर कम करो। बस यही जीवन है। अनिरुद्ध ने विनम्रता से प्रणाम किया। पहली बार उसे अपने ज्ञान पर गर्व नहीं, बल्कि अपने खालीपन पर गर्व हुआ। वह हल्का था, स्वतंत्र था और सच में ज्ञान को ग्रहण करने योग्य था। अंत। सबसे गहरी सीख अनिरुद्ध ने समझ लिया, ज्ञान का पहला कदम खालीपन है। भरा हुआ मन समझ नहीं पाता, खाली मन सबको स्वीकार कर लेता है। सीख तभी जन्म लेती है जब अहंकार समाप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य तब तक बंद रहता है जब तक वह खुद को खुला होने की अनुमति नहीं देता। कहानी का अंतिम संदेश, जीवन हमें हर रोज कुछ सिखाना चाहता है, पर हम तभी सीख पाते हैं जब हमारा भीतर का कटोरा खाली होता है।